हेलो एवरीवन। आज हम इस वीडियो में सीडीपी के क्वेश्चन देखेंगे और ये जो आपका क्वेश्चन पेपर है पेपर 2 है। और बहुत दिनों से वीडियो नहीं आ पा रही थी, लगभग 1 वीक से। इसका रीज़न ये था कि मेरा थोड़ा हेल्थ इश्यूज चल रहा था, इसलिए वीडियो नहीं आ पा रही थी। कोशिश रहेगी आज से कंटिन्यू वीडियो आए, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले आप वीडियो को लाइक कर दें, शेयर कर दें। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें ताकि आने वाले सारे नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। तो हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट पे। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट कहता है, कथन ए कहता है बच्चों का शारीरिक विकास महत्वपूर्ण है क्योंकि यह बच्चों के सामाजिक व संज्ञानात्मक विकास को भी प्रभावित करता है। बिल्कुल सही बात है कि बच्चों का जो फिजिकल डेवलपमेंट होता है वो कॉग्निटिव एंड सोशल दोनों को प्रभावित करता है। और तर्क कहता है बचपन में विकास के सभी आयाम, मतलब कि विकास के सभी, जैसे कि डेवलपमेंट के अंदर बहुत सारे आते हैं, सोशल डेवलपमेंट, इमोशनल डेवलपमेंट, फिजिकल डेवलपमेंट, मोटर डेवलपमेंट, हर एक चीज़ आता है ना, कॉग्निटिव डेवलपमेंट। तो ये सब एक दूसरे से रिलेटेड होते हैं। आपसे ये कह रहे आयाम एक दूसरे से जुड़े हुए हैं तथा एक दूसरे को बेहद प्रभावित करते हैं। तो आपका सही आंसर हो जाएगा, आपका कथन ए भी सही है और कथन आर भी सही है। तो आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट इज अ राइट आंसर। ए और आर दोनों सही है और आर ए की सही व्याख्या करता है, ठीक है। ऑप्शन नंबर फर्स्ट इज अ राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन सेकंड कहते हैं विकास का कौन सा सिद्धांत जो है यह सुझाता है कि विकास सिर से शुरू होता है और फिर शरीर के बाकी हिस्सों में आगे बढ़ता है। फर्स्ट कहता है समीप दूर भिमुख सिद्धांत, शीर्षगामी सिद्धांत, व्यक्तिगत भिन्नताओं का सिद्धांत, एक रूपता का सिद्धांत। तो आप फोर्थ तो कट कर दें और थर्ड भी कट कर दें, क्योंकि एक रूपता का सिद्धांत की बात ये नहीं कर रहा है, ना ही व्यक्तिगत भिन्नताओं का सिद्धांत कह रहा है मतलब सिर से पैर की ओर। तो आपका सही आंसर हो जाएगा शीर्षगामी सिद्धांत। ऑप्शन नंबर सेकंड इज अ राइट आंसर। अगर सेंटर से आउटर की ओर कहता तो आपका फर्स्ट हो जाता, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर थर्ड कहता है डैश आनुवांशिक स्वभाव के पूर्व निर्धारित प्रकटीकरण की प्रक्रिया को संदर्भित करता है। तो फर्स्ट कहता है परिपक्वता, पार, अनुकूलन, समाजीकरण। तो बताएं इसका सही आंसर क्या होगा। ऑप्शन नंबर थर्ड का सही आंसर क्या होगा। क्वेश्चन नंबर थर्ड का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट इज अ राइट आंसर, परिपक्वता। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। ये क्वेश्चन नंबर फोर्थ कहता है जीन पियाजे के अनुसार निम्न में से कौन से कारक संज्ञानात्मक विकास की दिशा निर्धारित करते हैं। परिपक्वता, अनुबंधन, सजा, क्रिया, सामाजिक अनुभव। जीन पियाजे के अनुसार कौन सा कारक संज्ञानात्मक विकास की दिशा निर्धारित करता है। तो बताएं इसका सही आंसर क्या होगा। संज्ञानात्मक विकास को आपका मैच्योरिटी भी, अनुबंध भी, सजा, क्रिया, सामाजिक अनुभव। तो इसका सही आंसर हो जाएगा फर्स्ट, सेकेंड, फोर्थ एंड फिफ्थ। थर्ड आपका नहीं होगा। किस ऑप्शन में? फर्स्ट, सेकेंड, फोर्थ एंड फिफ्थ। ऑप्शन नंबर फर्स्ट इज अ राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 कहता है जीन पियाजे के अनुसार उस बच्चे की सोच के बारे में क्या कहा जा सकता है जो मानता है कि जब पानी को एक बर्तन से दूसरे में डाला जाता है तब पानी की मात्रा बर्तन के आकार अनुसार कम या बढ़ जाती है। फर्स्ट कहता है बच्चे में संरक्षण की कौशल नहीं है, बच्चे ने वस्तु अस्थायित्व नहीं हासिल की है, जीववादी सोच बच्चे की विचार को सीमित करती है, बच्चा कर्मबद्धता की प्रक्रिया करने में असक्षम है।
तो आप बताएं क्वेश्चन नंबर 5 का सही आंसर क्या होगा। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट इज द राइट आंसर। बच्चों में संरक्षण के कौशल नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 कहते हैं पियाजे द्वारा दिए गए संज्ञानात्मक विकास के चरणों का सही क्रम क्या है। संवेदी चालक चरण, पूर्व संक्रियात्मक, आप इससे याद रखेंगे SPCF। S से सेंसरी मोटर, P से प्री ऑपरेशनल, C से कॉन्क्रीट ऑप्शनल और F से फॉर्मल ऑपरेशनल। तो देखते हैं इसका सही आंसर क्या होगा। सेंसरी, प्री ऑपरेशनल, कॉन्क्रीट ऑपरेशनल, फॉर्मल ऑपरेशनल। ऑप्शन नंबर फर्स्ट इज द राइट आंसर। सेंसरी मोटर स्टेज, प्री ऑपरेशनल स्टेज, कॉन्क्रीट ऑपरेशनल स्टेज एंड फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज। संवेदी चालक चरण, पूर्व संक्रियात्मक चरण, मूर्त संक्रियात्मक चरण, अमूर्त संक्रियात्मक चरण। ऑप्शन नंबर फर्स्ट इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं। नेहा खुद को अपनी माँ द्वारा लाई मिठाई जो मेहमानों के लिए है खाने से रोकती है, यह सोच कर के खाने से वह पकड़ी जा सकती है। कोहलबर्ग के सिद्धांत के अनुसार नेहा नैतिक विकास की किस अवस्था में है। फर्स्ट कहता है यांत्रिक सापेक्षता अभिविन्यास, सजा और आज्ञाकारिता अभिविन्यास, सार्वभौमिक नैतिक सिद्धांत अभिविन्यास, अच्छा लड़का अच्छी लड़की अभिविन्यास। तो आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सेकंड इज द राइट आंसर, सजा और आज्ञाकारिता अभिविन्यास। क्योंकि आप देख पा रहे होंगे क्योंकि वो खाती नहीं है, खाने से डरती है कहीं वो पकड़ी ना जाए, तो इसलिए आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सेकंड इज अ राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं। ये कहता है किसके सिद्धांतों के अनुसार बच्चे अपने से ज़्यादा ज्ञान वाले समकक्षी व वयस्कों से अंतःक्रिया करके सीखते हैं। लेवाई गोस्की, जीन पियाजे, हावर्ड गार्डनर, लॉरेंस कोहलबर्ग। आपको पता ही होगा कि इस टाइप के क्वेश्चन हमने आपको बहुत प्रैक्टिस करवाए हैं, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट इज द राइट आंसर। ये किसने कहा है, तो लेवाई गोस्की ने कहा है। क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं। ये कहता है लेवाई गोस्की के अनुसार निम्न में से किसकी संज्ञानात्मक विकास में महत्वपूर्ण भूमिका है। अनुकूलन, पुनर्बलन, सांस्कृतिक परिवेश, अनुवांशिकता। तो इसका सही आंसर हो जाएगा जहाँ लेवाई गोस्की की बात आएगी तो आप 3 वर्ड ध्यान में करेंगे, एक तो लैंग्वेज और आपका इन्वायरमेंट एंड आपकी कल्चर, संस्कृति। तो आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर थर्ड इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 कहता है हावर्ड गार्डनर के बुद्धि के सिद्धांत में शरीर और वस्तुओं दोनों को कुशलतापूर्वक उपयोग करने की क्षमता को कौन सी बुद्धि कहा जाता है। तर्क गणितीय बुद्धिमत्ता, शारीरिक गति संवेदनात्मक बुद्धि, अंतर्वैयक्तिक बुद्धि, भाषाई बुद्धि। शरीर, आप यहाँ से पढ़ेंगे शरीर और वस्तुओं दोनों के कुशलतापूर्वक उपयोग किसमें कहा गया है। तो आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सेकंड इज द राइट आंसर, शारीरिक गतिक संवेगात्मक संवेदनात्मक बुद्धि। ऑप्शन नंबर सेकंड इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 11 देखते हैं। ये कहता है दृश्य स्थानिक बुद्धि में क्या शामिल है। फर्स्ट कहता है छवियों और चित्रों में सोचने की क्षमता, सटीक और अमूर्त रूप से कल्पना करने की क्षमता, लय, ताल, मीटर, स्वर, माधुर्य के प्रति संवेदनशीलता, कहानियों व कविताओं को समझने व पढ़ने की क्षमता,
प्राकृतिक रूपों जैसे जानवरों और पौधों की प्रजातियों और चट्टानों और पर्वत प्रकारों को वर्गीकृत करने की क्षमता। तो बताएं क्वेश्चन नंबर 11 का सही आंसर क्या होगा। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट इज द राइट आंसर। छवियों चित्रों में सोचने की क्षमता, सटीक और अमूर्त रूप से कल्पना करने की क्षमता। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 कहते हैं शिक्षा कक्षा में लड़कों के लिए एक शिक्षक की टिप्पणी मजबूत बनो और लड़कियों की तरह नर्म व्यवहार मत करो किसको बढ़ाना देगा। जेंडर क्षमता, जेंडर रूढ़िवादिता, जेंडर भूमिका में लचीलापन, जेंडर समानता। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सेकंड इज द राइट आंसर, जेंडर रूढ़िवादिता। क्योंकि आप देख पा रहे होंगे यहाँ कह रहा है लड़कों के लिए एक शिक्षा की टिप्पणी जैसे मजबूत बनो और लड़कियों की तरह नरम व्यवहार मत करो। अगर दोनों को इक्वल बात करता तो ये जेंडर रूढ़िवादिता में नहीं आता। तो अब इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सेकंड, जेंडर रूढ़िवादिता। क्वेश्चन नंबर 13 देखते हैं। ये कहता है विभिन्न शिक्षार्थियों वाली कक्षा में शैक्षणिक रणनीतियाँ क्या होनी चाहिए। उचित समावेशन, मानकीकृत मूल्यांकन, गैर प्रासंगिक पाठ्यक्रम, दृष्टिकोण में अनम्यता। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट इज द राइट आंसर। विविध शिक्षार्थियों वाली कक्षा में शैक्षणिक रणनीतियाँ क्या होनी चाहिए, तो उचित समावेशन होनी चाहिए। क्वेश्चन नंबर 14 देखते हैं। ये कहता है सीखने के लिए मूल्यांकन का क्या महत्वपूर्ण पहलू क्या है। मूल्यांकन को किसी तरह की रणनीति से बच्चे की प्रगति व अधिगम के संपूर्ण जानकारी का पता किया जा सकता है। सेकंड कहता है यह सीखने में होने वाले बदलाव का अवलोकन करता है। यह बच्चों को व्यक्तिगत व विशिष्ट ज़रूरतों को नहीं पहचानता। यह शिक्षकों को मानसिक मंद बुद्धि वाले बच्चों को पहचानने में मदद करता है। तो आप बताएं 14 का सही आंसर क्या होगा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सेकंड इज द राइट आंसर। यह सीखने में होने वाले बदलाव का अवलोकन करता है। क्वेश्चन नंबर 15 देखते हैं। मूल्यांकन का उद्देश्य क्या होना चाहिए। अगर हम असेस कर रहे हैं उसका उद्देश्य क्या होना चाहिए। तो फर्स्ट कह रहा है छात्रों में भय और तनाव पैदा करने के लिए। ये तो बिल्कुल नेगेटिव है, तो आपका फर्स्ट गलत हो जाएगा। सेकंड कहता है असुरक्षा और हीनता को भावना पैदा करने के लिए। ये भी आपका निगेटिव है, असुरक्षा और हीनता, तो आपका सेकंड भी गलत हो जाएगा। थर्ड कहता है छात्रों के बीच तुलना करने के लिए। नहीं, हम असेसमेंट तुलना करने के लिए तो बिल्कुल नहीं करते, इसलिए आपका थर्ड गलत हो जाएगा। अब बच गया आपका लास्ट 4। ये कहता है सीखने सिखाने की प्रक्रिया में सहायता करने के लिए। बिल्कुल सही बात है, ऑप्शन नंबर 4 इज द राइट आंसर। मूल्यांकन का उद्देश्य यही होता है कि सीखने सिखाने की प्रक्रिया में सहायता करना। क्वेश्चन नंबर 16 देखते हैं। कथन एक कहता है समावेशी शिक्षा में केवल विशेष बच्चों ही लाभान्वित होते हैं। तर्क कहता है समावेशी शिक्षा की अवधारणा इस प्रदर्शन पर आधारित है कि केवल कुछ बाधिता वाले शिक्षार्थियों की ज़रूरतों को ही पोषित किया जाता है। तो सही विकल्प का चयन कीजिए और बताइए इसका सही आंसर क्या होगा। क्वेश्चन नंबर 16 का इसका सही आंसर हो जाएगा आपका कथन ए भी गलत है, क्योंकि कह रहे हैं समावेशी शिक्षा में केवल विशेष बच्चों ही लाभान्वित होते हैं। समावेशी शिक्षा वो होती है जिसमें सारे टाइप्स के स्टूडेंट होते हैं, तो आपका फर्स्ट तो गलत हो जाएगा। सेकेंड कह रहे हैं समावेशी शिक्षा की अवधारणा इस दर्शन पर आधारित है कि केवल कुछ बाधिता वाले शिक्षार्थी, यहाँ कुछ की बात आ गई तो यह आपका गलत हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 17 देखते हैं। ये कहता है वंचित पृष्ठभूमि के छात्रों का समायोजन करने के लिए शिक्षकों को
किसका पालन करना चाहिए, मतलब वंचित पृष्ठभूमि, सामाजिक बहिष्कार, सामाजिक हास्यकरण, मानकीकृत पाठ्यक्रम, विभेदित निर्देशन। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 इज द राइट आंसर, विभेदित निर्देशन। क्वेश्चन नंबर 18 देखते हैं। ये कहता है निम्न में कौन सा शारीरिक गतिक विकलांगता से जूझते विद्यार्थियों के लिए गतिशीलता सहायक तकनीक का उदाहरण है। व्हीलचेयर, पहिया कुर्सी, बड़ी मुद्रण वाली किताबें, शब्द भविष्यवाणी वाला सॉफ्टवेयर, स्पर्श सामग्री। तो इसका सही आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 18 का ऑप्शन नंबर फर्स्ट इज द राइट आंसर, व्हीलचेयर, पहिया एंड कुर्सी। क्योंकि आप अगर स्पर्श सामग्री तभी कह सकते हैं, लेकिन आप क्वेश्चन को जरूर ध्यान से पढ़ेंगे। यहाँ क्या करें, शारीरिक गतिक विकलांगता, तो उनके लिए एक शारीरिक प्रॉब्लम है, तो उनके लिए तो व्हीलचेयर, पहिया कुर्सी से ही उनकी हेल्प हो सकती है, सहायक तकनीक का उदाहरण है। तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट इज द राइट आंसर, व्हीलचेयर, पहिया एंड कुर्सी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 कहता है गणितीय अवधारणाओं और गणना की कठिनाइयाँ किन छात्रों की विशिष्ट विशेषता हैं। फर्स्ट कहता है गुणज वैकल्य, पठन वैकल्य, लेखन वैकल्य, सवालीनता। आप पहले देख पा रहे होंगे यहाँ गणितीय अवधारणाओं और गणना में कठिनाई की बात कर रहे हैं, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट इज द राइट आंसर, गणितीय वैकल्य। आप इसको डिसकैलकुलिया से याद रख सकते हैं, जैसे कैलकुलिया कैलकुलेशन से रिलेटेड है तो वो गणित से रिलेटेड हो जाएगा। आपका डिसग्राफिया आएगा तो वो आपका लिखने से है, ये जो आपका डिसग्राफिया है ये आपका लिखने से होगा। आप यहाँ देख पा रहे होंगे यहाँ लेखन वैकल्य, और जो पठन डिसलैक्सिया होता है वो पढ़ने से रिलेटेड होता है। क्वेश्चन नंबर 20 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 कहते हैं रचनात्मक बच्चों की विशिष्ट पहचान विशेषताओं में शामिल है। विचारों की अनम्यता, उब के लिए उच्च सहिष्णुता, जटिलता के लिए वीर्यता, अभिसारी सोच। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 इज द राइट आंसर, जटिलता के लिए वरीयता। रचनात्मक बच्चों की विशिष्ट पहचान विशेषताओं में शामिल है, वो है कि जटिलता के लिए वरीयता। क्वेश्चन नंबर 21 देखते हैं। ये कहता है अर्थपूर्ण अधिगम में क्या सम्मिलित है। पुरस्कार और दंड में का प्रावधान, ये तो बिल्कुल गलत है, इसमें अर्थपूर्ण की तो बात ही नहीं है। बच्चा डर से कर रहे काम, पुरस्कार और दंड का प्रावधान। एक दूसरे के साथ बातचीत करने के अवसर, बात तो सही कह रहे हैं। सीखने के तरीके का विचार, साथियों के साथ प्रतिस्पर्धा का अवसर, यहाँ प्रतिस्पर्धा की बात नहीं है, इसलिए आपका 4th भी गलत हो जाएगा। तो इसका आपका अगर आंसर देखेंगे तो दोनों आंसर सही लग रहे हैं, आपका 2nd भी और 3rd भी। एक दूसरे के साथ बातचीत करने के अवसर और सीखने के तरीके पर विचार, ऑप्शन नंबर आपका 2nd भी सही हो जाएगा और 3rd भी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 22 कहता है कथन ए कहता है शिक्षार्थी केंद्रित दृष्टिकोण वह है जहाँ पाठ्य पुस्तक सभी सीखने का केंद्र है। क्या आपको लगता है कि शिक्षार्थी केंद्रित दृष्टिकोण वह है जो मेन पाठ्य पुस्तक सभी सीखने का केंद्र है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा कि आपका जो कथन ए है वो गलत है, क्योंकि सिर्फ पाठ्य पुस्तक सीखने का केंद्र नहीं हो सकता है। क्वेश्चन नंबर तर्क कहता है माध्यमिक विद्यालय में छात्र सबसे अच्छा सीखते हैं जब पाठ्य पुस्तक को पुनः पेश करने के लिए कहा जाता है। फिर से पाठ्य पुस्तक की बात आ गई तो आपका तर्क भी गलत हो जाएगा। किस ऑप्शन में? ऑप्शन नंबर 4 इज द राइट आंसर, ए और आर दोनों गलत हैं। क्वेश्चन नंबर 23 देखते हैं। ये कहता है एक सामाजिक रचनात्मक कक्षा में जो अधिगम होता है, लर्निंग होता है, वो कैसा होना चाहिए? बच्चे के व्यवहार में अस्थायी रूप से मापने योग्य परिवर्तन, ज्ञान के सह निर्माण की एक प्रक्रिया,
एक उद्दीपन और प्रतिक्रिया के युगम से होता है। तब होता है जब छात्रों को सकारात्मक पुनर्बलन पेशकश की जाती है। तो आप बताएं 23 का सही आंसर क्या होगा। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सेकंड इज द राइट आंसर। ज्ञान के सह निर्माण की एक प्रक्रिया है। क्वेश्चन नंबर 24 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 24 कहता है डैश जो है अधिगम के लिए उचित कक्षा वातावरण का आधार होना चाहिए। अनुकूलन और पुनर्बलन के सिद्धांत, प्रतिस्पर्धा और व्यक्तिवाद, सहयोग और सकारात्मकता, पृथक्करण और नामीकरण। डैश अधिगम के लिए उचित कक्षा वातावरण का आधार होना चाहिए। तो बताएं इसका सही आंसर क्या होगा। तो इसका आपका जो सही आंसर हो जाएगा, पृथक्करण तो गलत हो जाएगा, प्रतिस्पर्धा भी नहीं होगा, अनुकूलन और पुनर्बलन ये भी नहीं होगा। तो आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर थर्ड इज द राइट आंसर। सहयोग और सकारात्मकता अधिगम के लिए उचित कक्षा वातावरण का आधार होना चाहिए। ऑप्शन नंबर थर्ड इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 25 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 25 कहता है कथन ए कहता है मध्य विद्यालय के बच्चों को सहज अनुमान लगाने के लिए प्रोत्साहित करना और उन्हें विभिन्न तरीकों की तलाश करने के लिए प्रोत्साहित करना समस्या समाधान कौशल को बढ़ावा देने के लिए एक प्रभावी रणनीति है। बात तो सही है। तर्क कहता है बच्चे विभिन्न दृष्टिकोणों की चर्चा और सोच की प्रक्रियाओं के माध्यम से सीखते हैं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट इज द राइट आंसर। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट इज द राइट आंसर। आपका कथन ए भी सही है और आर भी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 26 कहते हैं कक्षा में जो प्रश्न है केवल छात्रों द्वारा पूछे जाने चाहिए और सिर्फ शिक्षकों द्वारा ही उत्तर देने चाहिए। ऐसा बिल्कुल नहीं होता है। कोई छात्र पूछ सकता है तो कोई और छात्र को अगर पता हो तो वो आंसर कर सकता है, इसलिए आपका फर्स्ट गलत हो जाएगा। केवल शिक्षक द्वारा प्रश्न पूछने चाहिए, केवल आएगा, ये भी आपका गलत हो जाएगा। थर्ड कहता है किसी के भी द्वारा प्रश्न नहीं पूछे और ना जवाब दिए जाने चाहिए, ये तो बिल्कुल गलत हो जाएगा। छात्रों और शिक्षकों दोनों द्वारा पूछे और उत्तर देने चाहिए। तो आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट इज द राइट आंसर। आपका छात्र भी क्वेश्चन कर सकता है या आंसर दे सकता है, या आपके टीचर्स भी क्वेश्चन आंसर कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 27 देखते हैं। विद्यार्थियों में आंतरिक अभिप्रेरणा को कैसे बढ़ाया जा सकता है। भौतिकतावाद पुरस्कार प्रदान करके, नकारात्मक सुदृढ़ीकरण द्वारा, दंड के भय द्वारा, सीखने की खुशी पर ध्यान केंद्रित करके। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर फोर्थ इज द राइट आंसर। सीखने की खुशी पर ध्यान केंद्रित करके। आप देख पा रहे होंगे कि आपका जो थर्ड है दंड का बात कर रहा है तो गलत हो जाएगा, नकारात्मक है ये भी गलत हो जाएगा, यहाँ पुरस्कार है ये भी गलत हो जाएगा। तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर फोर्थ। क्वेश्चन नंबर 28 देखते हैं। 28 कहता है मध्य विद्यालय के छात्र किन प्रक्रियाओं के द्वारा ज्ञान का निर्माण करते और अर्थ निकालते हैं। तो फर्स्ट कहता है सक्रिय अन्वेषण, बात तो सही है। अमूर्त समस्याओं पर काम करना, ये भी बात सही है। पूछताछ और प्रयोग, ये भी सही है। शिक्षकों और साथियों के साथ बातचीत, आपका ये भी सही है। तो फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड एंड फोर्थ चारों सही है। तो ऑप्शन नंबर फोर्थ इज द राइट आंसर, क्योंकि इसमें चारों हैं। क्वेश्चन नंबर 29 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 29 कहते हैं शिक्षकों को चाहिए कि वो बच्चों की योग्यता को डैश और सफलता को डैश रूप में सोचने के लिए प्रोत्साहित करें। तो फर्स्ट कहते हैं
अस्थाई, शर्मनाक और अपमानजनक। क्या आपका ये सही है? तो ये आपका बिल्कुल गलत है, तो आप फर्स्ट को गलत कट कर देंगे। सेकंड कहता है वृद्धिशील, सुधार के अवसर। बात तो सही लग रहा है, फिर भी हम थर्ड फोर्थ को भी देखेंगे। थर्ड कहता है अस्थाई, सुधार के अवसर, वृद्धिशील, शर्मनाक। फिर शर्मनाक आ गया, तो आपका फोर्थ भी गलत हो जाएगा। तो आपका बताएं फर्स्ट सही होगा या सेकंड? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सेकंड इज द राइट आंसर, वृद्धिशील, सुधार के अवसर के। आज का लास्ट क्वेश्चन नंबर 30 देखते हैं। ये कहता है अकादमिक निम्न में से कौन सा कारक विफलता के लिए जिम्मेदार है? सहयोगात्मक शिक्षा, समावेशी कक्षाएं, गैर प्रासंगिक पाठ्यक्रम, सार्थक अधिगम। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर थर्ड इज द राइट आंसर। अकादमिक निम्न में से कौन सा कारक विफलता के लिए जिम्मेदार है? तो वो हो जाएगा गैर प्रासंगिक पाठ्यक्रम। तो इस वीडियो में हमने पेपर 2 के CDP के क्वेश्चन देखे हैं। आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आएगी और आप इस वीडियो को ज़रूर देखें, जितना हो सके आप प्रैक्टिस ज़रूर करें। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। कोशिश यही रहेगी, थोड़ी आवाज़ बोलने में तकलीफ़ हो रही है, लेकिन कोशिश रहेगी कि आपके लिए एक वीडियो एटलीस्ट आ सके। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। अगर इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू।